Are you ready? Hello everyone, welcome back to GATE 2025 की गेम चेंजर सीरीज़. दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ इट, जहाँ पे हम गेट बीटी के 2024 के पेपर सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ये हम करेंगे आई फ्लाई के सेफ तरीके से, विच इज़ शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट. सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसे समझने से पहले ये देख लेते हैं. सिस्टम और सराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में मैटर और एनर्जी एक्सचेंज होते हैं. 3 तरीके के सिस्टम होते हैं, आइसोलेटेड, क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम. इसे समझते हैं इस एग्जाम्पल से. जब घर के दरवाजे खुले हैं और लोग और आवाज़ दोनों अंदर बाहर जा सकते हैं, तो ये सिमिलर है हमारे ओपन सिस्टम से, जहाँ पे एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में. फिर है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे घर के दरवाजे बंद हैं, तो लोग तो अंदर बाहर नहीं जा सकते पर आवाज़ ज़रूर अंदर और बाहर जा सकती है. ये है सिमिलर क्लोज सिस्टम से, जहाँ पे मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा बट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है. तो दिस इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मैटर ना ही एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज नहीं होती. तो इन अ क्लोज सिस्टम नीदर मास नॉर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री. तो इसे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ना ही क्लोज सिस्टम. इन अ क्लोज सिस्टम बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री. तो इसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम नहीं. The total energy of the system is the sum of kinetic and potential energy. ये statement इस context में उतना accurate नहीं है. In a closed system, only energy can be transferred across the system boundary and not mass. ये statement correct है कि सिर्फ energy ही transfer होगी, mass exchange नहीं होगा. तो D is the right answer for this. मैच द डिजीज़ेस कॉलम 1 विद इट्स बायोलॉजिकल वेक्टर. यहाँ पे हमें डिजीज़ेस दी गई है और यहाँ पे जो उनके वेक्टर्स हैं जो इन डिजीज़ेस को ट्रांसमिट करते हैं. चागस डिजीज़ की बात करें, सो दिस इज स्प्रेड बाय अ किसिंग बग और ट्राइटोमाइन बग, जिसे हम रेडोविड बग भी कहते हैं. तो पी का 4th वन इज गोइंग टू बी द आंसर. ट्राइपेनोसोमियासिस इज़ अ डिजीज़ जिसे हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, एंड दिस इज ट्रांसमिटेड बाय टेट्से फ्लाइज. So Q का first is going to be the answer. Leishmaniasis is a disease जिसका vector is sandfly. So Leishmaniasis का vector है sandflies. R का 3rd is going to be the answer. Yellow fever में nausea, vomiting, headache और आँखें येलो पूरी हो जा रही हैं, और इसका vector है mosquitoes. यही येलो वायरस जब लिवर को डैमेज कर देता है तो जॉन्डिस हो जाता है. तो येलो वायरस का वेक्टर है मस्कीटोज. सो सेकेंड इज गोइंग टू बी द आंसर हेयर. आंसर हम लोग का ए होगा. द इंडस्ट्रियल एंजाइम विद इट्स एप्लीकेशन. सबसे पहले कॉलम में हमारे पास एंजाइम है एंड देन उनके एप्लीकेशंस क्या है. लाइपेज की बात करते हैं. दाग अच्छे हैं, पर दाग इसलिए अच्छे हैं क्योंकि डिटर्जेंट्स में लाइपेजेस प्रेजेंट है जो कि ऑयल डिग्रेडेशन में हेल्प करेंगे. सो लाइपेसेस का काम है ऑयल डिग्रेडेशन का. पी का 2nd इज गोइंग टू बी द आंसर. देन है फाइसिन एक प्रोटीएज है जिसका काम है कोलाजन ब्रेकडाउन का, मीट टेंडराइजेशन का, और ये हमें फिग प्लांट से मिलता है. तो फाइसिन का मेन काम है मीट टेंडराइजेशन का. क्यू का 4th इज द आंसर. देन है अमाइलेज का काम माल्टोज सिरप प्रोडक्शन में भी है, और अमाइलेज एक और चीज़ में हेल्प करता है. जब बार्ले के ग्रेन्स को वाटर में सोक करते हैं, उसकी वजह से एंजाइम्स जैसे कि अमाइलेज एक्टिवेट हो जाते हैं. फिर उसके बाद उसकी जर्मिनेशन को स्टॉप करने के लिए ड्राइंग होती है, एंड देन माल्ट एक्सट्रैक्ट अकर होता है, फॉलोड बाय फर्मेंटेशन, एंड फाइनली बियर प्रोडक्शन में हेल्प होती है. तो अमाइलेज बियर प्रोडक्शन में भी काम आता है अदर देन माल्टो सिरप प्रोडक्शन. तो यहाँ पे तो अमाइलेज का आंसर है माल्टो सिरप प्रोडक्शन. आर का 1st इज द आंसर. देन है ग्लूकोसाइडेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स तोड़ता है, और इसकी वजह से ओलिगोसेक्राइड्स या फिर मोनोसेक्राइड प्रोडक्शन होगा. तो एस का आंसर होगा 3rd. तो आंसर इज गोइंग टू बी बी हेयर एंजाइम्स दिए हैं एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में उनके फंक्शन दिए हैं, एंड वी हैव टू मैच देम.
इसमें जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए को एक टेम्पलेट लेता है और उससे डीएनए बनाता है, फिर यही डीएनए होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर दे रहा है और बाद में वायरल प्रोटीन्स बन जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो क्यू का थर्ड इज गोइंग टू बी द आंसर। देन प्राइमेज की बात करते हैं। प्राइमेज डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन में हेल्प करता है बाय फॉर्मिंग प्राइमर्स। ये प्राइमर्स के पास हमारे 3' OH ग्रुप होगा एग्जिस्टिंग, जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेजेस अपने डीएनटीपीस ऐड कर सकेंगे। तो प्राइमेज जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करेगा। आफ्टर दिस थिंग आरएनए रेप्लिकेज। आरएनए रेप्लिकेज जो है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ओके, एंड देन डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो डीएनए को ही टेम्पलेट लेगा और डीएनए ही सिंथेसाइज करेगा। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डी। मैच द केमिकल इन कॉलम 1 विद इट्स यूज इन कॉलम 2। सबसे पहले सीजियम क्लोराइड की बात करते हैं। हमने ये जाना कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर बाय सेंट्रिफिकेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, जिसमें सीजियम क्लोराइड यूज़ किया गया था। तो सीजियम क्लोराइड का तो सिंपल हो जाएगा सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, क्यू का थर्ड। आफ्टर दिस इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड विजुअलाइजेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स में हेल्प करता है आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर यूवी लाइट। तो यहाँ पे इथीडियम ब्रोमाइड जो है स्टेनिंग ऑफ आरएनए इन एगेरोस जेल में हेल्प करेगा। आर का आंसर इज गोइंग टू बी 4। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड दैट इज EDTA। EDTA को हम एक चिलेटिंग एजेंट कहते हैं क्योंकि ये बाइंड करता है मेटल आयंस जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम से, और ये मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है डीएनएज की एक्टिविटी में। वो डीएनएज जो डिग्रेड कर रहा है डीएनए को, तो जब EDTA बाइंड कर देता है मैग्नीशियम के आयन से तो डीएनए एक्टिवेट नहीं होता और वो डिग्रेड नहीं कर पाता डीएनए को। तो देयरफॉर EDTA डीएनए आइसोलेशन में भी काम करता है और एक चिलेटिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। तो EDTA का आंसर ये है फर्स्ट, एस का फर्स्ट। डाइथाइल पायरोकार्बोनेट जो है ये इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ आरएनएज और आरएनए डिग्रेडेशन नहीं होने देता है। तो पी का आंसर इज गोइंग टू बी सेकंड। द टोटल आंसर इज गोइंग टू बी डी। मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद द कॉरस्पॉन्डिंग टेक्निक इन कॉलम 2। इसमें से पॉलीएक्रिलामाइड को देख लेते हैं। पॉलीएक्रिलामाइड एक जेल की तरह काम कर रहा है जहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो पॉलीएक्रिलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम आता है। तो एस का आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड ईयर। आफ्टर दिस थिंग N15 लेबल्ड प्रोटीन, तो ये हम लोग का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आता है। NMR को यूज़ किया जा रहा है डिफरेंट कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर जानने के लिए जैसे कि प्रोटीन, और यहाँ पे हेवियर आइसोटोप्स जैसे कि N15 का यूज़ किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। आर का आंसर है फोर्थ। टंगस्टन फिलामेंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ की जाती है ताकि सेलुलर स्ट्रक्चर को मैग्नीफाइड वर्जन में देख सकें। उसके लिए इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है वो टंगस्टन फिलामेंट होता है। तो क्यू का आंसर इज गोइंग टू बी फर्स्ट ईयर। नाउ ब्लू लेज़र। ब्लू लेज़र फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग में यूज़ होगी। इसमें फ्लोरेसेंटली लेबल्ड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन पे लेज़र डाली जा रही है, नॉर्मली ब्लू लेज़र। फिर ये एमिट करेंगे फ्लोरेसेंस और उस फ्लोरेसेंस से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे सेल्स को, उन्हें सॉर्ट भी कर पाएंगे एंड काउंट भी कर पाएंगे। तो पी का आंसर इज गोइंग टू बी सेकेंड ईयर। The answer is going to be B. Which one of the following are synthetic oxygen that does not or do not occur naturally? सबसे पहले इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड दोनों के दोनों नेचुरल ऑक्सीजन्स हैं। अगर मैं बात करूँ इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड की तो उसे हम रूट हार्मोन भी कहते हैं, और इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए और फोटोट्रॉफिज्म के लिए। एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि जो मेन स्टेम है वो सप्रेस कर देती है ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड्स या फिर लेटरल शूट्स का। तो इस एक्सपेरिमेंट में जब उसे कट कर दिया गया है तभी लेटरल शूट्स ग्रो हो पा रही हैं, इसी को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसके अलावा
2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड की बात करें तो ये एक हर्बिसाइड है। ये एबनॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रॉड लीफ वीड्स में, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हम लोग को नॉर्मल प्लांट्स में भी दिखते हैं, जैसे कि ये जो डैमेज क्रिएट कर रहा है ग्रेप्स में, तो दिस इज सिंथेटिक इन नेचर। साथ ही में 1-नैप्थलीन एसिटिक एसिड इज ऑल्सो सिंथेटिक। इसका काम है कि ये प्रिवेंट करे प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप को और रूटिंग को भी प्रमोट करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे A एंड D होंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं iFly फॉर CSIR, NET, ICMR एंड अदर एग्जामिनेशन। इन ऑर्डर टू ज्वाइन प्लीज़ व्हाट्सएप दिस कॉन्टैक्ट नंबर। एंड हम लोग यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम में भी प्रेजेंट है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।